Hello everyone and welcome to EduTap. Today we are going to talk about certain MCQs that we are going to discuss from ABFM component of the CAP examination. एक एक करके MCQs मैं आपके सामने लाता जाऊंगा और उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करके उनका सॉल्यूशंस जो है कैसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं we will try to find out. So question number 1 is in front of you. Question number 1 है about a venture capital firm. So which of the following projects will be associated with a venture capital? वेंचर कैपिटल के साथ कौन से प्रोजेक्ट्स एसोसिएट होते हैं? पहली तो बात, वो एक न्यू इनिशिएटिव होना चाहिए, न्यू वेंचर होना चाहिए, राइट? एंड इट शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्विंग सम इनोवेशन, कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, कोई कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है वो होनी चाहिए, तब जाकर वेंचर कैपिटल फर्म्स दे विल बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर इनिशिएटिव. सो अगर हम ऑप्शंस देखें, अ ब्रांड न्यू वेंचर इन द स्टील सेक्टर, तो स्टील सेक्टर इज नॉट इन्वॉल्विंग सम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. ब्रांड न्यू वेंचर है वो तो ठीक है, बट दैट वेंचर शुड आल्सो बी यूजिंग सम कटिंग एज टेक्नोलॉजी. एंड यूजुअली आज के टाइम पे आप देखेंगे जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं या आईटी टेक्नोलॉजीज हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज हैं, उसके ऊपर इंस्पायर्ड जो आपके फर्म्स होते हैं या बिजनेस मॉडल्स होते हैं, उसके ऊपर आपका वेंचर कैपिटल जो है वो ज्यादा फोकस करता है. सो करेक्ट आंसर इज नॉट ऑप्शन ए. Brand new endeavor started by IIT IIM pass outs involving cutting edge technology. Yes, this is what something venture capital firm will be interested in. A brand new endeavor with a high level of risk. No. अब ब्रांड न्यू एंडेवर जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क लेवल हाई हो, उसका वेंचर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है. रिस्क को ऑब्वियसली किसी भी न्यू इनिशिएटिव में, और खासतौर पे अगर वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इनिशिएटिव है, तो उसमें कुछ रिस्क जरूर रहते हैं, लेकिन रिस्क ज्यादा होना दिस इज नॉट समथिंग विच डिफाइंस वेदर वेंचर कैपिटल फर्म शुड बी इन्वॉल्वड और नॉट. रिस्क बाद में आता है, पहले हम देखते हैं कि इनोवेशन क्या है, उसकी वजह से वेंचर कैपिटल फर्म एसोसिएट होते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि रिस्क कितना है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो नॉट करेक्ट. न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय अ वेल नोन बिजनेस हाउस, तो वेल नोन बिजनेस हाउस को वेंचर कैपिटल से एसोसिएट होने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बिकॉज दे ऑब्वियसली हैव देयर ओन कैपिटल टू स्टार्ट द फर्म, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. The method by which a venture capital fund will realize its investment in a firm is known as what? किस तरीके से वेंचर कैपिटल जो फंड है वो अपने रिटर्न्स कैसे लेता है, किसी भी न्यू फर्म में जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसको रियलाइज करने का कैसे काम करता है? एग्जिट राउट से, अरेंजिंग ऑल्टरनेट प्राइवेट इक्विटी, या बोनस शेयर्स, या एक्वायरिंग इंस्टीट्यूशनल फंडिंग. सो ऑब्वियसली द वेंचर कैपिटल फर्म फॉर देम एग्जिट राउट इज अ स्ट्रेटजी थ्रू विच दे कैन रियलाइज देयर इन्वेस्टमेंट वट एवर दे हैव डन इन दैट पर्टिकुलर फर्म. तो जितनी इन्वेस्टमेंट वो फर्म में पहले उन्होंने की है, उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो रिटर्न्स लेकर के फर्म से एग्जिट कर जाते हैं, और जैसे वो फर्म एग्जिट करते हैं ऑब्वियसली दे विल बी रियलाइजिंग वट एवर इन्वेस्टमेंट दे हैड डन अर्लियर एज वेल एज द रिटर्न्स दे हैड अर्न्ड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट. क्लियर? Next is question number 3. A private equity fund will typically raise capital by people with a significant financial footprint, और पेंशन फंड्स, और अ फंड ऑफ फंड्स, और एवरी वन ऑफ द अबव. सो ऑब्वियसली कोई भी प्राइवेट इक्विटी फंड है वो कोशिश करेगा हर जगह से जो है सोर्सेज से वो पैसा इकट्ठा करे, एंड दे विल यूजुअली रेज कैपिटल यूजिंग सम इंस्टीट्यूशनल फंडिंग लाइक यू नो पेंशन फंड्स वगैरह, एंड दे वुड आल्सो लाइक सम प्राइवेट फंडिंग फ्रॉम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, द पीपल हु हैव अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल फुटप्रिंट. दे वुड आल्सो लाइक टू रेज मनी फ्रॉम देम, राइट? सो दैट इज हाउ अ प्राइवेट इक्विटी फंड एक्चुअली स्टार्ट्स. Next comes your question number 4. Which of the following benefits is or are derived from the use of artificial intelligence? How do you use artificial intelligence, and what can be the benefits of that? A very simple and application based question. It shortens the amount of time needed to find a solution to the problem. It contributes to the provision of safety. Having the mental capacity to reason makes the process go more smoothly, and all of the above mentioned. So obviously again the answer is all of the above mentioned. You can very easily see that whenever you are using artificial intelligence, a computer that learns just like humans, that behaves just like humans, that kind of intelligence, it will obviously shorten the amount of time to find the solution of a problem, because वो इंसान जैसी जो इंटेलिजेंस है उसको भी शो करेंगे, और इन ह्यूमंस के साथ जो लिमिटेशंस आती हैं, टायर्डनेस, फटीग, या जो एरर्स के चांसेस होते हैं वो कम रहेंगे इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सिमिलरली दे विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू सेफ्टी. जो भी आपकी साइबर सेफ्टी या डिजिटल सेफ्टी है वो भी आपकी अच्छी रहेगी. एंड mental capacity to reason makes the process go more smoothly. If the computer is able to rationalize things, obviously the process will go much more smoothly. So all of the above, they are benefits of using artificial intelligence, right? So the final question that I am putting in front of you, this question has to be answered by you in the chat box. About the single point registration scheme, that is SPRS, and the extramural research funding scheme, that is EMR, which of the following statements are incorrect? Now these both schemes, SPRS and EMR, they are being run by the government of India, and ये जो schemes हैं इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है, इनकरेक्ट दी गई है, वो आपको बताना है. सो फर्स्ट वन इज द SPRS registration certificate for micro and small enterprises is valid indefinitely
फॉर गवर्नमेंट परचेजेस एलिजिबिलिटी, कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करते हैं वो आपका इंडेफिनिट पीरियड के लिए वैलिड रहता है अगर आप गवर्नमेंट से परचेज करना चाहते हैं तो, ठीक है। इन द ईएमआर स्कीम, सॉरी गवर्नमेंट आपसे परचेज करना चाहती है, यानी कि एमएसएमई से परचेज करना चाहती है, तो वो लाइसेंस आपका इंडेफिनिटली वैलिड रहेगा। In the EMR scheme, private academic institutions, private R&D institutions, and NGOs registered under the Niti Aayog Darpan portal can host the project. So the eligible entities are the private academic institutions, private research development institutions, and the NGOs which are already registered on the Darpan portal of Niti Aayog. EMR scheme applications can be submitted by Indian citizens and foreign nationals if they fulfill the eligibility conditions of SERB, Scientific Engineering Research Board. For EMR grants, the principal investigator and co-investigators must have a relevant doctoral degree or equivalent like MD, MS, MDS and MVSc. So which of the following statements are wrong or incorrect? Very easily you can identify जहां भी जिस स्टेटमेंट के अंदर कुछ एक्सट्रीम आपको दिख रहा हो, कुछ एक्सट्रीम वहां पर स्टेटमेंट्स हो और आपको लग रहा है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दे आर मोर लाइकली टू बी इनकरेक्ट, तो आप उन स्टेटमेंट्स को वहां पर चूज करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन नंबर 5 का? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत। वी विल कीप कंटिन्यूइंग डिस्कसिंग एमसीक्यूज फ्रॉम द एबीएफएम कंपोनेंट इन द कमिंग लेक्चर्स एज वेल। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।